तेरा दर्श पाने को जी चाह, तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। दर्श पाने का मतलब है दृष्टि पाना। ऑलरेडी वो पहले से ही है, लेकिन हमारे पास उसे देखने की दृष्टि नहीं है। वह कहीं गया नहीं, वह कहीं खोया नहीं, हमारी दृष्टि खो गई है हमसे, हमारी नजरें खो गई हैं। परशुराम के सामने पहले से ही भगवान थे, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। कब दिखाई दिए? ओ घरे पटल परशुधरमति के, ओ घरे पटल। जैसे ही वो मति के पटल हटे हैं, आवरण भंग हुआ तो सामने ही था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि पटल बंद थे। हाँ? भैया कल मैंने कुछ वंदना की बातें कही, गोस्वामी जी ने सबकी वंदनाएं की हैं, और वे इस मानस का रूपक भी बनाते हैं। और कथा का जब आरंभ करते हैं तो वो सीधे पहुंचते हैं इलाहाबाद में। माघ मकर गति जब रवि होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ मकर गति। भैया इस कथा में मैं एक बात को कुछ एक दूसरे ढंग से कह देना चाहता हूं। मानस में, मानस की दृष्टि से, या गोस्वामी जी के मानस की दृष्टि से कहो या गोस्वामी जी की दृष्टि से कहो, उन्होंने यहां यमुना जी को पता है क्या कहा है? कर्म की धारा। लेकिन श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने यमुना जी को कर्म की धारा नहीं कहा, उन्होंने यमुना जी को प्रेम की धारा कहा है। क्या? प्रेम की धारा। यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक है, ठीक है? तो परमात्मा से जुड़ी हुई जितनी वृत्तियां हैं ना, वो प्रेम की वृत्तियां हैं, ठीक है? वो प्रेम की वृत्ति हैं। क्योंकि मैं श्री यमुना जी के तट पर कथा कह रहा हूं, उनके कुल में कथा कह रहा हूं, उनको चर्चा में लाऊंगा। तो प्रेम की जो धारा है, हा? और गंगा जी तो भक्ति की धारा है। सरस्वती ब्रह्म ज्ञान की धारा है। भक्ति, प्रेम और ब्रह्म विद्या तीनों मिलती हैं जहां है, वहां तीर्थ राज होता है। और आज यह तीर्थ राज तुम्हारे ध्रुव की तपस्थली आगरा में हो रहा है। हम सब यहां बैठे हैं, ठीक है? प्रेम नदिया की सदा उल्टी वह धार। भरद्वाज जी सामान्य संत नहीं है,
भरद्वाज जी की चर्चा में कभी उनको स्पेशल उठाऊंगा तब करूंगा। अभी मैं इतना कह दूं कि भरद्वाज जी का जो आश्रम है वो बिल्कुल बिल्कुल तट पर है और सीढ़ियां बनी हैं उतरने के लिए। ठीक है, सीढ़ियां बनी हैं उतरने के लिए, लेकिन जब भरद्वाज जी स्नान करने जाते हैं तो पता है ये तीनों धाराएं, गंगा यमुना सरस्वती, ये तीनों धाराएं ऊपर उठने लगती हैं, ऊपर चलने लगती हैं। पहले वो जैसे ऊपर से 10 सीढ़ी बनी हुई है, 10 सीढ़ी खाली है, नीचे पानी बह रहा है, लेकिन जैसे भरद्वाज जैसा महात्मा साधु जब उसमें उतरता है तो ऊपर आ जाती है गंगा, ऊपर आ जाती है यमुना। किसी ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, पक्षपात क्यों करती हो? ये धाराएं कहती हैं कि जब कोई किसी माँ का लाडला, हाँ? और जब कहीं से छुट्टी आता है तो उसे पता है कि आएगा तो घर में अंदर ही, लेकिन वो घर में अपने आप को रख नहीं पाती, गेट के अंदर नहीं रह पाती, वो गेट के बाहर पहुंच जाती है। जब वहां भी देर होती है तो वो फिर जहां से बस या ट्रेन उतारती है तो फिर वहां पहुंच जाती है। वो तो बस नहीं है, अपना बस नहीं चलता, जोर नहीं चलता, नहीं तो वहां भी उसे ठहरना अच्छा नहीं लगता। उसका मन तो होता है कि जहां से आ रहा है वहीं से ले आऊं, है? तो इतना प्यारा है ये भरद्वाज, है ये ऋषि, ये महात्मा। किसी ने कहा कि इतना प्यार क्यों है तुम्हें, इतना प्यारा क्यों है ये लाल? तुम्हें तो सब प्यारे होने चाहिए, है? लेकिन ये धाराएं कहती हैं प्यारे तो सब हैं, माँ के लिए कोई बुरा नहीं होता, लेकिन और सब जो है ना वो मेरे में नहाने आते हैं, और वो नहाते हैं तो मैं उनकी गंदगी साफ करती हूँ, वो उन्हें मैं नहलाती हूँ। लेकिन कुछ बेटे ऐसे भी होते हैं जो माँ को नहलाया करते हैं, जो माँ को पवित्र किया करते हैं, जो माँ को स्नान कराते हैं, माँ के कपड़े धोते हैं, माँ के चरण धोते हैं, माँ की कमर बीड़ते हैं, माँ के बालों को सुलझाते हैं। कुछ ऐसे लाल होते हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, बात मेरे यहाँ कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है? बेटा भी मैंने ऐसे देखे हैं जो अपनी माँ के बालों को उन्होंने तेल डालते हैं, माँ के सिर की मसाज करते हैं, है ना, तेल डालते हैं, है ना, सुलझाते हैं बालों को। बेटा भी ऐसे हैं। वैसे बेटा ऐसे थोड़ा मुश्किल होते हैं क्योंकि उनको अपनी उससे फुर्सत नहीं है दुनियादारी से, लेकिन ऐसे भी बेटा होते हैं। तो ऐसे ये धाराएं कहती हैं कि सारी दुनिया के पापों को मैं धोती हूँ, लेकिन ये लाल जब मेरे अंदर आता है ना तो मेरी कालिमा मिट जाती है, मेरी गंदगी मिटती है। और ये जब आता है तो सारी दुनिया को मैं धोती हूँ, लेकिन ये मुझे धो देता है, मुझे पवित्र कर देता है। इन धाराओं से किसी ने पूछा था कि इतने लोग गंदगी साफ करते जाते हैं, तुम में इतने पाप धो के जाते हैं, तुम्हारा क्या हाल होता होगा, हैं? इन धाराओं ने कहा ऐसा नहीं है, कुछ मेरे में गंदगी धो के जाते हैं, लेकिन कुछ मेरी गंदगी धो के जाते हैं। कुछ के आने से गंगा निर्मल होती है, कुछ के नहाने से यमुना निर्मल होती है। सब तरह के पुत्र हुआ करते हैं। तो ये भरद्वाज ऐसा ऋषि है, ऐसा संत है, और मैं तो आपसे कहूंगा कि राम जी ने किसी से रास्ता नहीं पूछा, राम जी ने इन्हीं से रास्ता पूछा थे। रास्ता पूछने का मतलब है भैया,
जो सचमुच सारे रास्ताओं के बारे में जानता हो, परमात्मा उसे ही तो रास्ता पूछेगा। किसी एक रास्ता को जानने वाला, एक मार्ग बताने वाला, एक मार्ग पर चलने वाला, एक मार्ग का विशेषज्ञ हो तो वह पक्षपाती हो जाएगा, वह पक्षपाती हो जाएगा। अरे मुझे मत खींचो, मुझे भरद्वाज खींच रहा है कि मेरी कथा कह दे। मुझे कह रहा हूं मेरी कथा कह दो। इनकी कथा भी सुतीक्षण से कहीं गहरी कथा है। चलो एक सूक्ष्म भाव तो कह ही देता हूं, मन मान नहीं रहा। भरद्वाज जी है ना, दुनिया के जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों को बताने वाले ब्रह्मचारी इनकी शरण में रहते हैं। बात वहां की है कि जब राम जी वनवास जा रहे थे तो इनके यहां ठहरे हैं। उसके बाद भगवान ने कहा कि कहु नाथ हम केहि मग जाहि कहु नाथ। वैसे तो एक रूप में भरद्वाज जी ने कह दिया कि तुम तो कऊ रास्ता ते चले जाओ, तुम्हारे लिए तो वही रास्ता है। लेकिन राम जी ने कहा नहीं नहीं, तो पता रास्ता नहीं बताया भरद्वाज जी ने। उन्होंने कहा कि मैं रास्ता नहीं बता रहा हूं, मैं रास्ता बताने वाले ही तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। रास्ता बताने वाले तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। तो जैसे भरद्वाज जी ने शिष्यों को खबर भेजी कि इनके साथ रास्ता बताने के लिए कुछ लोगों को जाना है, कुछ बच्चों को जाना है, कुछ ब्रह्मचारियों को, कुछ साधुओं को जाना है, तो ऐसे खबर मिली तो 50 चले आए। कितने? 50। इनकी गिनती बाद में कराऊंगा कभी, एक एक का नाम और एक एक का सब में गिनाऊंगा। लेकिन आज इतना कह रहा हूं आपसे कि 50 क्या है? मार्ग बताने वाले। चार्यों वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र, ये सब मार्ग बताने वाले हैं साहब। वेद शास्त्र पुराण सब मार्ग बताते हैं और सब भरद्वाज जी की मुट्ठी में है, उनके सानिध्य में रहते हैं, उनकी पैर चप्पी करते हैं। ये इतना बड़ा महापुरुष है भरद्वाज, जिसके यहां से कथा शुरू करी गोस्वामी जी ने। कोई रास्ता, किसी तरफ का रास्ता, कोई मार्ग, कोई उलझन, कोई समस्या है, लेकिन रास्ता बताया नहीं। 50 चले आए। क्यों? क्योंकि जो जिसको रास्ता दिखाने के लिए ये लालायत हो रहे हैं ना, वो सारे रास्ताओं को बनाने वाला है, सारे रास्तों को बनाने वाला है। इसलिए सोच रहे हैं जिसने हमें बनाया है हम उसके काम आ जाए। रास्ताओं को बनाने वाला है और रास्ता बताने वाले हैं उनको भी बनाने वाला है, तो इसकी सेवा में काम आ जाए, इसलिए दौड़े चले आए। लेकिन ऋषि ने क्या किया? उसमें सबको हटा, बोले हटो हटो हटो, तुम भी हटो, तुम भी हटो, तुम भी हटो। सिर्फ 4 रखे। कितने? 4। चार्यों वेद सब हटा दिया, पुराण अष्टदश। और सुनो सुनो, ऐसा मत समझना कि चारों को ले गए हो ना, कुछ दूरी तक चले। भगवान वैदिक मार्ग से गए। कौन से? वैदिक मार्ग। लेकिन ये वैदिक मार्ग भी संग नहीं ले गए लटकाए गए ना, कुछ दूर तक गए। फिर ये रह जाएगा इधर का, रह जाने दो, चलो शॉर्ट में करता हूं। ये चारों है ना, पूरे नहीं गए, थोड़ी दूर चले, थोड़ी दूर चले, यमुना का तट आने ही वाला था। मेरे राहवर मुझको
गुमराह कर दे मेरे राहवर। अब वो चाहते हैं कि अब हमें रास्ता नहीं चाहिए, अब हमें रास्ता की जरूरत नहीं है। ये रास्ता भी एक बंधन है। रास्ता क्या है? रास्ता क्या होता है? बंधन ही तो होता है। इस लाइन के इधर नहीं जाना, इस लाइन के इधर नहीं जाना है, ये भी बंधन है। बोले अब ये भी मत, ये नहीं चाहिए हमें, हमको मुक्त करो भाई, तुम जाओ। लेकिन कब तक मुक्त नहीं होगा व्यक्ति? जब तक यमुना का किनारा न आ जाएगा। प्रेम की धारा कहूंगा मैं यमुना को, यहाँ प्रेम की धारा, यमुना का किनारा। और इससे पहले गोस्वामी जी ने संकेत किया है कि वहां पर प्रेम देह धारण करके आया है। एक तपस्वी आता है वहां, तेजवान, क्या बहुत तेजवान तपस्वी। उसका परिचय गोस्वामी जी ने ढके शब्दों में दे दिया है। लेकिन मैं तो एक बात लूंगा वहां से, मन क्रम बचन राम अनुरागी। वो राम का अनुरागी है। अनुरागी का मतलब मैं ये कह देना चाहता हूं कि राम का अनुराग ही है, राम का प्रेम ही वह देह धारण करके उस पर रुका नहीं गया और वो परमात्मा के चरणों में आकर के गिर पड़ा। वहां कोई नाम नहीं दिया उन्होंने, तेज पुंज लघु वयस। तो वहां वो परमात्मा का प्रेम, और तो परमात्मा कहता है कि बस अब प्रेम प्राप्त हो गया है मुझे, अब इन वैदिक मार्गों की जरूरत नहीं है और इन रास्ता बताने वालों की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां नेम तहां प्रेम नहीं। जहां प्रेम नहीं नेम। प्रेम में ये नियम टूट जाते हैं, ये कूल टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, इसीलिए वहां से उनको भी छोड़ दिया। तो कितना कितना ये भरद्वाज ऋषि कितना प्रतिभा और वैभवशाली होते हुए साधु है। हाँ? इतने ब्रह्मचारी, इतने मार्ग बताने वाले, और गंगा जैसे इतना प्यार करती है, यमुना ऐसे जितना प्यार करती है, इतना वैभव संपन्न व्यक्ति। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, जितनी जानने की इच्छा बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी, जितनी जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी, तो समझ लो उस साधु का, उस जिज्ञासु का स्वास्थ्य उतना ही अच्छा है, मानसिक, बौद्धिक, चैतसिक। ठीक है ना? यदि भूख समाप्त हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हमने तो सब कुछ जान लिया, अब कोई जानने की अब ज्यादा कुछ जरूरत नहीं, समझ लो भूख मर रही है तो स्वास्थ्य डगमगा रहा है। अब इतना, अब समझिए भरद्वाज के पास कोई कमी तो नहीं है। 50 ऐसे सिद्धांत जिनके पास हैं, मार्ग बताने वाले पास हैं, मार्ग दिखाने वाले पास हैं, मार्ग जहां से प्रशस्त होते हैं सब हैं, और गंगा जैसे आकर के गोद में ले लेना चाहती है, इतना प्यारा और इतना प्रतिभाशाली, और परमात्मा जैसे आकर के मार्ग पूछे, कोई कमी तो नहीं है। लेकिन फिर भी याज्ञवल्क्य जी के सामने जागवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जागवल्क्य मुनि परम विवेकी। जो मैंने भरद्वाज का थोड़ा सा वैभव मैंने कहा है, उसको देखते हुए इसे किसी के सामने झुकने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन विद्या विनयम ददाति। विद्या वही है जो विनय प्रदान कर दे, झुकना सिखा दे, गिरना सिखा दे, समर्पण होना सिखा दे,
शरणागत होना सिखा दे तो समझ लो हम बजनील हो गए हैं। हम में गुरुत्व आ रहा है, हम में महानता प्रवेश कर रही है। आप सब लोग मेरे श्रोता हो, मैं वक्ता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि आप सब मेरे बहुत आत्मीय हो, प्यारे हो। आप जो भी बोलते हो ना, मैं बड़े गौर से सुनता हूं, बड़ी गंभीरता से उस पर चिंतन करता हूं। मेरे यजमान ने रात इतनी प्यारी एक बात कही कि मैंने जिंदगी को आसान बना दिया, मैंने जीवन को आसान बना लिया। कितने ये मैं तो कहता हूं कि सारे वेद शास्त्रों का, पुराणों का सार इस पंक्ति में। मैं चाहूं तो इस पंक्ति पर एक 9 दिन की कथा करूं, कभी भविष्य में करूंगा तो कर भी डालूंगा, मेरा क्या है? मैंने जिंदगी को आसान बना लिया। जिंदगी जटिल है, जिंदगी कठिन है, जिंदगी बड़ी टेढ़ी है, बड़ी संघर्षमय बना, लेकिन हमने खुद ने बना रखी है। कितना एक सिद्धांत बड़ा प्यारा, सबके लायक, इसलिए सबको ओपन कर रहा हूं, खोल रहा हूं मैं इसको। मैंने जिंदगी को आसान बना लिया, कुछ से क्षमा मांग ली और कुछ को क्षमा कर दिया। हा? बस जिंदगी आसान हो गई। इन दोनों से तो जिंदगी जटिल हो रही है। किसी को हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं और किसी से क्षमा मांग नहीं पा रहे हैं। बस जिंदगी कठिनाइयां शुरू। और ये बात आई, कितना सरल जीवन हो जाता है। एक ने कही एक ने मानी, एक ने कही एक ने मानी, समझदार की यही निशानी, एक ने कही। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरणों में झुक जाते हैं, गिर जाते हैं। गुरुदेव कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होई अकाजा। कहत सुमोहि, कहने में तो मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है, शर्म लग रही है, लेकिन न कहूं तो बड़ा गड़बड़ होने की संभावना है। इसलिए अब आप ही को मैं क्या करूं। ऐसे ऋषि के पास में कोई शंका रह सकती है, कोई संदेह रह सकता है? जिसकी गंगा जी अपनी लहरों में प्यार करती हो, जिसके पास सारे सिद्धांत, जिसकी आंगन में खेलते हो ब्रह्मचारी बन करके, विप्र बन करके खेलते हो सारे सिद्धांत, कौन संदेह वहां रह सकता है? कौन संशय? तो फिर क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? वो सुमति छुदा बाढ़त नित नई, सुमति छुदा। स्वास्थ्य जब बहुत अच्छा होता है ना, तो जो भी कोई व्यक्ति आहार लेता है तुरंत भस्मीभूत हो जाता है। फिर कुछ चाहिए फिर थोड़ी देर बाद लिया, फिर भस्मीभूत हो जाता है, फिर कुछ चाहिए। ऐसे जिनका मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, चैतसिक स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है, वो जितना ग्रहण करते हैं, जितना आहार लेते हैं 14 करणों से। वाल्मीकि जी ने जो 14 स्थान बताए हैं
भगवान के रहने के वो 14 उपकरण है, वहां से आहार ग्रहण होता है। उन 14 जो भी आहार ग्रहण करता है उसके बाद वो पच जाता है, फिर कुछ न कुछ चाहिए, फिर कुछ न कुछ चाहिए। ऐसा ही भरद्वाज जी का हो रहा है। करें क्या, जितना था वो सब हजम हो गया, अब भूख लग रही है, थोड़ा सा और चाहिए और चाहिए। इसलिए अपनी अपनी जिज्ञासा, अपना भाव रख रहे हैं याज्ञवल्क्य जी के सामने। देखो, बिल्कुल जो प्रश्न भरद्वाज जी करते हैं ना, वही प्रश्न पार्वती करती है शंकर भगवान के पास में, ठीक है। लेकिन इन दोनों के प्रश्नावली में सती नहीं करती, सती नहीं करती, सती तो अपनी बुद्धि के बल परीक्षा लेने की कोशिश करती हैं, है ना। लेकिन पार्वती करती है, यानी शुद्ध सात्विक अचल श्रद्धा, जिज्ञासा। जब प्रश्न करती है, और वही प्रश्न यहां भरद्वाज कर रहे हैं, तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से ये नहीं कहा कि तुम्हारे प्रश्न मुझे अच्छे नहीं लगे, या तुम्हारे इनमें ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। वहां शंकर भगवान ने जरूर कहा है कि एक बात नहीं मोह सुहानी, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यहां इन्होंने ऐसा नहीं कहा है, इन्होंने तो कहा वाह प्यारे, तुम जैसे श्रोता या तुम जैसा जिज्ञासु जितने प्रश्न करे, जितनी जिज्ञासा रखे, मैं उसके लिए हाजिर हूं, है? क्योंकि सिद्धों का जीवन तो साधकों के लिए ही होता है ना, सिद्धों का जीवन साधकों के लिए। तुम जो प्रश्न रख रहे हो, तुम भगवान के गुणानुवाद सुनना चाहते हो, प्रभु के गुणानुवाद सुनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। तो राम के बारे में प्रश्न किए, सब लोग जानते हो आप लोग, कि राम जो दशरथ के बेटा हैं, क्या वही ब्रह्म है, कि निर्गुण ब्रह्म साकार बन के आया है, कि ये साकार ही निर्गुण हो जाता है, कि ये सब अनेकों बातें जो समाज के हृदय का जो प्रश्न है वो उन्होंने रख दिया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, एक राम सब जग से न्यारा। भैया याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे साधु, हे महात्मा, जैसे आप प्रश्न कर रहे हो ना, ऐसे प्रश्न भवानी ने भोलेनाथ से किए थे। अच्छा, तो भरद्वाज जी ने एक शंका कर दी कि मैं तो यहां मृत्यु लोक पर, इस धरती पर रेंगने वाला प्राणी हूं, है? और कहां देवों के देव महादेव, और कहां उनके नीचे रहने वाली भवानी। तो मेरे मन में कोई संदेह, कोई शंका प्रकट हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी ऊंचाइयों पर जो पहुंच गए हैं, वहां ये सब बात। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ये जो रोग है ना, इन रोगों का ऊंचाई और नीचाइयों से कोई लेना देना नहीं है।
जब ये होते हैं ना बेटा, महात्मा जब ये होते हैं ना, तो ये बहुत ऊंचाइयों तक भी हो जाते हैं। और कृपा हो जाए तो बहुत नीचे के लोग भी जो रहते हैं, उनका भी ये बाल बांका नहीं कर पाते। प्रसंग से जोड़ते हुए मैं एक बात कह दूं आपको, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ऊंचाई पर पहुंचे व्यक्ति यों के अंदर ये पैदा न हो, ये जरूरी नहीं है, उनको भी हो सकते हैं। और इनसे एक बहुत नीचे का व्यक्ति भी बच सकता है। मैं ऐसे कह देना चाहता हूं कि भगवान श्री राम के चरणों को धोने के लिए, छूने के लिए बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन छू नहीं पाए। यहां तक कि मैं कहूं, जब रामा लौट करके जब आते हैं लंका से भगवान राम, तो वशिष्ठ जी एकांत में जाते हैं फिर भगवान के पास कि देखे देखे आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मैं बड़ा परेशान हूं तुम्हारे चरित्र देख करके। कभी तो लगता है कि तुम मेरे शिष्य हो, और कभी कभी लगता है कि तुम मेरे गुरु हो। कभी लगता है कि तुम ब्रह्म हो, और कभी तो लगता है तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म और ब्रह्म। होत मोह मम हृदय अपारा। वशिष्ठ जी ने जब ये प्रश्न रखा तो भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है? बोलो मुझे कुछ लगता ही तो नहीं, इसी से तो परेशान हूं। मुझे कुछ लग जाए, कुछ कन्फर्म हो जाए तो परेशानी खत्म। मुझे कुछ लग ही नहीं पा रहा। तो फिर वहां थोड़ी सी बातचीतें हुई, कभी समय पर चर्चा करूंगा। मैं यहाँ इतना कह रहा हूं कि बाद में वशिष्ठ जी ने फिर जब भगवान ने अपना परिचय दे दिया, जो जिसमें सारी विलक्षणताएं रहती हैं, जो किसी एक लक्षण में घटता नहीं है, विरुद्ध धर्माश्रय, जिसमें सारे विरुद्ध धर्म एक साथ रह जाएं, जिसका कोई लक्षण न कर सके, जो लक्षण में घटे ना, ये जो विलक्षण है, तो फिर वो ब्रह्म ही तो होगा। भगवान ने कहा कि जब कोई लक्षण मेरे में नहीं घट रहा है तो मैं विलक्षण हुआ, विलक्षण हुआ तो ब्रह्म हुआ, जिसमें सारे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। तो यहां वशिष्ठ जी ने एक बात कही है बड़ी प्यारी। राम जी ने कहा कि देखो, मैंने ब्रह्म होते हुए कितना अच्छा पाठ खेला। मैंने ब्रह्म होते हुए कितना अच्छा पाठ खेला कि आपका शिष्य बनने में कहीं कोई पाठ में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। वशिष्ठ जी ने कहा तो पाठ हमारा भी कम नहीं रहा। हम ये समझते हुए कि तुम हमारे बाप हो, हम तुम पर पैर छुलवाते रहे,
ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हैं? कोई बड़ा कोई राम राम कर दे तो आदमी मर जाता है? मैं तुमको जानता रहा कि तू मेरा बाप है, फिर भी मैं तुझसे पैर छुलवाता रहा। मेरा कभी मन किया कि मैं तेरे पांव छू लूं, लेकिन मैंने अपने मन को मारा, क्योंकि मैं गुरु की पदवी पर बैठा था। मैंने किसी को जाहिर तक न होने दिया है कि मेरा मन चलता है तेरे पांव छूने का। ये भी छोटी मोटी बात नहीं है कि बड़े को हम जानते रहे, पहचानते रहे, और फिर भी अपने पैर छुलवाते रहे। कल्पना करो हमारा कोई बड़ा हो पूज्य और हमारे पांव छूने, मर जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मेरा भी पाठ कोई कम कठिन न था, लेकिन मैंने खेला। लेकिन सुनो, पाठ मेरा ठीक लगा हो तो उपहार चाहिए। पद सरोज अनपायनी, अब मुझे भक्ति चाहिए आपके चरणों की, ठीक है? राम जी बोले तथास्तु। ये गुप्त की बातें मैंने आपको बता दी, अंदर की बातें वो कमरे में हुई है, जहां वशिष्ठ जी ने पहले कह दिया कि एकांत चाहिए राम, अब मेरे तेरे बीच में कोई ना हो, सब बहुत हो गया, मैं खुद परेशान हो गया हूं, देख देख आचरण तुम्हारा हो तो मोह मम हृदय। सारी दुनिया के मोह को नष्ट करने वाला कह रहा है मुझे मोह हो गया। मैं कहना चाह रहा था ऊंचे से ऊंचे लोगों के, क्योंकि बड़ा वशिष्ठ सम को जगमाई, बड़ेयों की तुलना की गई तो सबसे ऊपर वशिष्ठ का नाम आया, क्योंकि सीधे ब्रह्मा के पुत्र हैं। और सबसे नीच की गिनती जब करी तो केवट का नंबर आया। एहि सम निपट नीच को नाही। केवट के मन में आपको कहीं कोई संदेह कहीं मिला? कोई संशय, कोई लोभ, कोई क्रोध? वशिष्ठ तो स्वयं स्वीकार करता है, लेकिन केवट का जब आप पकड़ोगे कहीं तो ये जो उपलब्धियां हैं ना, इसको ऊंचाई नीचाइयों से मत जोड़ना। उपलब्धि तो कहीं भी हो सकती है, उपलब्धि कहीं भी हो सकती है। साधनों का घनीभूत रूप है वशिष्ठ, यानी उसके जीवन में सारे साधन हैं। जितनी साधनाएं होती हैं उन सब का अजातवाद का रचेता है योग वासिष्ठ। पढ़िए, संसार को बिल्कुल मिथ्या कहता है। वेदांत का अंतिम निर्णीत अर्थ है वशिष्ठ, लेकिन वहां भी उत्पन्न हो गया होत मोह मम। अब वशिष्ठ में नारद में का अंतर है? पुण्य नारद कर मोह अपारा है। ये मत समझना कि ऊंचाइयों पर पहुंच गए तो हम फ्री हो गए, नहीं। भगवान के चरणों को छूने के लिए वशिष्ठ तरसते रहे, नहीं मिले। दूसरा महापुरुष है कौन? विश्वामित्र। वह भी भगवान के चरणों को छूने के लिए तरसता रहा। पता तो उसको चल गया था। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। फिर उन्होंने खोज की कि हरि कहाँ है? दशरथ के यहाँ। अब गया तो सही विश्वामित्र, लेकिन क्योंकि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये उपाधियां लेकर के चले गए। अब उपाधियां क्या करेंगी? उपाधि मतलब होता है जैसे मानो ऐसे मान के चलो, जैसे आप दूध पी रहे हो गिलास में, तो गिलास में दूध रखा है, ठीक है, तो वो दूध की उपाधि है गिलास, ठीक है, दूध की उपाधि है गिलास। ऐसे ही
हम जितनी उपाधि लाद करके, या हम जितने किसी, मान के चलो हम किसी की ड्रेस पहने, मानो ठीक है, जैसे मानो हमने पुलिस की ड्रेस पहनी, आर्मी की ड्रेस पहनी, तो ड्रेस में क्या होता है, हम इतने कस जाते हैं कि हमको बहुत सतर्क रहना पड़ता है ना। वो महावीर जी में कथा होती थी, तो वो बेचारे प्रशासन की व्यवस्था थी वहां। तो एक दिन शाम को सब लोग आए मेरे पास में, प्रशासन वाले, हम बोले गुरुजी हमसे बड़ी 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 दिक्कत है हमको। मैंने क्या है? बोले कथा सुनने में बहुत मन लगता है, लेकिन ये वर्दी पहन रखी है, ये बैठने नहीं देती हमको, ये उपाधि है? और यहाँ तक एक सिपाही कह रहा था मेरा तो नाचने का इतना मन करता है कि मैं करूं क्या, लेकिन ये उपाधि, ये वर्दी, वो समझ रहा था, मैं समझ रहा था कि उपाधि है, उपाधि है। फिर वो शाम का बोले ऐसा मन कर रहा है कि मैं कल नौकरी से छुट्टी लूं और ड्रेस उतार के नाच लूं, कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने खूब नाचो भैया, मैं तो आया ही नचाने के लिए है। तो ये उपाधियां, उपाधि में गए हैं या विश्वामित्र, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वो भी भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहते थे, जान गए थे हरि है ये, लेकिन न कर पाए है? लेकिन वो चरण मलमल के धोए किसने? केवट ने। ये बड़ापन बड़ा खतरनाक है, बहुत उपलब्धियों से वंचित कर देता है बड़प्पन। लेकिन एक महापुरुष ऐसा हुआ है, बड़ा होते हुए भी भगवान के चरणों को पकड़ लिया, धोया कस कस करके। और विश्वामित्र का भी बाप बड़ाई में, ऊंचाई में, वशिष्ठ का भी बाप ऊंचाइयों में है, राम का भी बाप ऊंचाइयों में। लेकिन भगवान के, दशरथ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बड़ा होकर के भी पांव धो गया वह विदेहराज जनक, जो वेदांतों का अंतिम निर्णीत अर्थ है। महाराज जनक ने भगवान के पांव को मलमल के धोया और कह दिया रोकी जाए तो रोक ले। ऐसा क्यों हुआ जरा समझिएगा। जो परमात्मा से जिन लोगों ने डायरेक्ट संबंध बनाए वो मारे गए। मानो एक भगति करनाता, मानो एक। आप लोग कथा सुनते हो, कथा सुनने के बाद आपकी मुझसे मिलने की इच्छाएं रहती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, होती है, स्वाभाविक है। फिर बाद में आप बैठते हो, बात करते हो, उसके बाद में मैं पूछूं कोई बात किसी को, नहीं बस दर्शन करना था, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सच अपने दिल से पूछो कि आप बाद में क्यों बैठना चाहते हो। कोई ना कोई कारण तो रहता होगा। आप इस इच्छा से नहीं आते हो कि मैं वहां भी आपको प्रवचन सुनाऊंगा। प्रवचन तो यहाँ इतने होते हैं कि झिक जाते हैं, फिर वहां प्रवचन शुरू भी कर दूं तो अरे महाराज बिनते तो मैं झिक के आए थोड़ा सा। क्यों बैठते हो, क्यों बैठने की इच्छा रखते हो। यहां तक भी ठीक है, बैठने की इच्छा रखते हो, दर्शन करते हो कुछ, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ लोग उनमें से फिर कहते हैं थोड़ा सा अलग से पर्सनल, थोड़ा सा पर्सनल, है ना। क्यों? ये जो तुम मेरे से जो मिल रहे हो ना, ये कथा के माध्यम से मिल रहे हो। मेरे और तुम्हारे बीच में कथा है, मेरे और तुम्हारे बीच में भक्ति का नाता है, ठीक है। लेकिन तुमको लगता है कि हमारी पर्सनल थोड़ी सी कुछ हो जाए। अभी तो हम जान रहे हैं इनको, लेकिन ये भी तो थोड़ा हमको जाने। बहुत मेरे दिल में एक तो विस्तार होता है बहुत, मैं करूं क्या, फिर मुझे कहनी पड़ेगी, समझ में बात तभी आएगी। राम जी से जिन्होंने व्यक्तिगत संबंध बनाए, शूर्पणखा ने व्यक्तिगत संबंध बनाने की कोशिश की, नाक कट गई।
ताड़का ने व्यक्तिगत सीधा सीधा संबंध बनाने की कोशिश की, वो तरीका कुछ भी रहा हो, लेकिन मारी गई। जनकपुर की नारी जो भी परमात्मा के दर्शन करती हैं, वो सीधे सीधे संबंध बनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती। वो कहती हैं कि जाकी शादी सीता जी से है जाए। किसी ने कहा कि सीता जी से ब्याह होया, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिलेगा? बोले सीता जी संबंध है गो, तो हमारा संबंध तो इनडायरेक्टली है ही जाएगा। बीच में भक्ति हो, बीच में भक्ति हो, भक्ति के माध्यम से। और जो 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 भगवान जब वनवास जाते, रास्ते में जो ग्राम बधूटी है ना, वो सीधे राम से कोई वार्तालाप नहीं करते, कोई डायरेक्ट कोई संबंध नहीं, पर्सनल कोई संबंध नहीं, सीधे सीता जी से बात करती हैं। उनको बीच में लेकर के फिर वो कहती हैं कि ये कौन है तुम्हारे, है ना? सीता जी उनका परिचय कर देती हैं और फिर संबंध जुड़ता है। हाँ? बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं तो समेटना चाहता हूं कि संकेत कर रहा हूं, खोलने का अवसर कभी मिलेगा फिर खोलूंगा। तो जिन्होंने सीधे पर्सनल डायरेक्ट व्यक्तिगत संबंध बनाने की कोशिश की बिना भक्ति के, हैं? बीच में भक्ति के बिना, मैं आपको सीधी सी बातें कहूं, मैं अपने जीवन से जोड़ रहा हूं आप सब लोगों को, मुझसे आप सब जुड़े हो, ठीक है? कुछ लोग मुझसे मेरी कथा के माध्यम से जुड़े हैं और कथा ही उनकी मेन मध्यस्थ है। कुछ लोग ऐसे हैं कथा में कभी नहीं आते, हमेशा कोशिश करते हैं कि व्यक्तिगत आपसे थोड़ा मिलना था। उन्होंने वैसे संबंध बनाए, घरेलू संबंध बनाए, अथवा कुछ कोशिश की कि थोड़ा सा जान पहचान हो जाए। कुछ ने बहुत सारे तरह के संबंध समझ लो, कुछ ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, किसी ने किसी की समाज में पहचान बनाने के लिए, किसी ने कुछ सिफारिशें कराने के लिए, किसी ने, ये अनेक प्रकार के ये व्यक्तिगत संबंध, और उनको भक्ति से कोई लेना देना न रहा, कथा से कोई लेना देना न रहा, क्या उनका विकास होगा? हो सकता है समाज की नजरों में भी वे मेरे बहुत नजदीक हैं, लेकिन मुझे पता है वो मेरे बिल्कुल नजदीक नहीं है, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। उन्हीं की पूर्ति करने के लिए यहां तक संबंध बनाने की कोशिश की गई। कल्याणकारी नहीं है। नवमहु जिन के एक हो, भक्ति का संबंध है। और भक्ति 9 प्रकार की है। जिस भक्ति से तुम्हें संबंध बनाना हो उस भक्ति को बीच में लो, फिर संबंध बनाओ। नवमहु जिन के एक हो, नारी पुरुष सच राचर को, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। और तेरी तो कहूं क्या, सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। वापस आइए, वापस लौटे हम भरद्वाज जी के पास पहुंचे। बात शुरू हो गई थी कि ऊंचाई से ऊंचाई पर पहुंचा हुआ व्यक्ति भी कभी कभी खाली रह जाता है व्यक्तिगत संबंध बनाने के चक्कर में, और नजदीक से नजदीक व्यक्ति भी कभी कभी खाली रह जाता है, खोखला रह जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध बनाने के चक्कर में ये पार्वती है ना, जब ये सती थी इनके बीच में भक्ति न थी। अब ये नाता भक्ति के साथ में हुआ है। गरुड़ के भी संशय हुआ, कितना नजदीकी है, कितनी ऊंचाई है, ऊंचाई का कोई पार है? साक्षात विष्णु भगवान का वाहन
और गोस्वामी जी तो विशेषण क्या लगाए हैं? हरि सेवक निकट नहीं, हरि सेवक अति निकट निवासी। निकट नहीं है, अति निकट है, और ऐसे को भी माया व्याप गई। भैया इतनी ऊंचाई पर कैसे ये विकार आ गया, समझ नहीं पा रहे हैं। पार्वती के अंदर विकार, विश्वगुरु शिव वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। एक और बात समझ में आ रही है, ऊंचाई और नीचाइयों से कोई लेना देना नहीं है। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हाय रघुराई, भजत कृपा करे हाय रघुराई। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई। लेकिन आपको एक मन में धैर्य आ जाए, इसलिए एक बात कह रहा हूं, क्योंकि जब बहुत ऊंचाइयों पर भी पहुंचने वाले व्यक्ति इस उपलब्धि को नहीं प्राप्त कर पाते, तो फिर हम कैसे प्राप्त करें? एक बड़ा प्यारा सा भाव मन में आया है। चंद्रमा है ना, चंद्रमा, चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लिया जाए तो बताते हैं आदमी को कलंक लगता है। ठीक है, लेकिन द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन कर लिया जाए तो आदमी का विकास होता है। द्वितीया का चंद्रमा, चंद्रमा तो वही है, चौथ का कर लो तो दर्शन को कलंक लगता है, द्वितीया का कर लो तो विकास होता है, पुण्य होता है, अच्छा होता है, सुख मिलता है। ठीक है, संतों को और ज्योतिषियों को इस बात का ज्ञान रहता है। आप सबको भी समझ में आता ही होगा, सुना भी होगा। चंद्रमा में कुछ दोष हैं। क्या दोष हैं? सबसे पहली बात है कि चंद्रमा का जो पिता है ना, वह ठीक नहीं है, इसका वंश ठीक नहीं है।
चंद्रमा समुद्र से निकला है और समुद्र खारा है। थोड़ा सा समझ के चलना, अपने ऊपर हमको लेना है। हमारा कुल भले ही अच्छा ना हो, है? हमको देख करके कभी कभी समाज कलंकित हो सकता है और हमको देख करके कभी कभी समाज का विकास हो सकता है, लेकिन कब वो बताने जा रहा हूं। संसार में किसी व्यक्ति को बड़ा मानना हो तो उसके लिए 10 चीज देखी जाती हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, हर तरह से बड़ा व्यक्ति समाज में, धन बल परिजन गुण चतुराई, 10 हो गई है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। लेकिन चंद्रमा को जब हम उठाएं तो ये सब चंद्रमा के पास नहीं है। कुल चंद्रमा का अच्छा नहीं है। और राम जी ने तो समुद्र को जड़ कहा। क्या? जड़ कहा, मूर्ख कहा, सठ कहा, है? जब तो मार्ग मांग रहे थे, जब नहीं मांगा तो फिर कहा भयविन होए। और सहज इनकी जड़ करनी है, यानी कुल उसका ठीक नहीं, उसके जहां से पैदा हुआ है वो कुल ठीक नहीं है चंद्रमा का। दूसरी बात है, चंद्रमा में धब्बा है, चंद्रमा के दिल में दाग है। कहते हैं ना इसके दिल में कपट है, काला है दिल इसका। हा? हा? चंद्रमा एक जैसा नहीं रहता, सम नहीं है। घटाए बढ़े बेरहीन दुखदाई, ये लोगों को दुख देता है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को दुख देने के समान पीड़ा नहीं है। और इसके भाई भी ठीक नहीं है। ये समुद्र का बेटा है और समुद्र का सबसे पहला बेटा जहर है। बड़ा भाई इसका जहर है, जो दुनिया को मारने का काम करता है। जो कमल होते हैं ना, कमल को साधु की उपमा दी गई है, क्योंकि साधु असंग होता है और कमल भी असंग होता है। तो चंद्रमा जब निकलता है तो कमल को कुमिला देता है, सुकोड़ देता है। सूर्य जब निकलता है तो कमल खिल जाते हैं और चंद्रमा सुकड़ा देता है। पूरी ज्यादा विषय में मैं व्याख्या में नहीं जाऊंगा, बस इतना कह देने, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही अवगुण बहुत। लेकिन इतने अवगुण होते हुए भी, ये सब अवगुण हम में घटते हैं, सब में, हाँ? हम सब में घटते हैं। लेकिन फिर भी हताश मत होना, फिर भी इस द्वितीया के चंद्रमा का लोग दर्शन करते हैं और ये जगत वंद्य हो गया है। रामचरितमानस का दूसरा तीसरा श्लोक, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते।
कोई व्यक्ति सीधा होता है उसे साधु कहते हैं, वो बड़ा सीधा है, एक तरह का साधु समझो इसको, है ना। सीधा होता है उसे साधु कहते हैं, उसे सरल कहते हैं, है ना। और कोई टेढ़ो हुए तो आए बच के रहना, बड़ा टेढ़ा आदमी है, बड़ा टेढ़ा है, संभल के चलना, बड़ा टेढ़ा है? श्लोक कहता है वक्रः अपि चंद्र, टेढ़ा होते हुए भी, टेढ़ा व्यक्ति घृणा का पात्र होता है। टेढ़ा माने कपटी, चालाक, बहुत चतुराइयों से भरा हुआ टेढ़ा है। श्लोक कहता है कि वक्रः चंद्र अपि सर्वत्र वंद्यते, यानी उसकी वंदना होती है, उसको लोग पूजते हैं, उसका दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे एक साधु ने, एक सदगुरु ने, एक महात्मा ने, एक शिव ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया है, अपने सिर पर धारण कर लिया है। जटाओं में धारण करने का, जटाएं क्या होती हैं? मस्तिष्क विचारों का समूह है, और विचार मस्तिष्क से उत्पन्न होते हैं विचार, हैं, और वहां से बाल भी उत्पन्न होते हैं, जटाएं हैं? तो ये जटाएं क्या है? विचार है। तो जब कोई साधु, जब कोई संत, जब कोई महात्मा है, किसी टेढ़े से टेढ़े व्यक्ति को, किसी कलंकित व्यक्ति को, कुलहीन व्यक्ति को, दागी व्यक्ति को यदि उसके विचारों में जगह मिल जाए, उसकी कल्पनाओं में जगह मिल जाए, उसके जीवन में जगह मिल जाए, तो बुरा से बुरा हो, सारी बुराइयों से युक्त हो, फिर भी संसार में एक न एक दिन वो वंदनीय बन जाएगा, आदरणीय बन जाएगा। अवगुण बहुत चंद्रमा तो, इसलिए सब श्रोताओं को मेरा निवेदन है कि बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। आनंद से रहिए, मस्ती से रहिए, मौज से रहिए, क्योंकि कथा ने हमें गोद में ले लिया है, हम कथा की गोद में पहुंच गए हैं। तो ये कथा हमारी माँ है, माँ पवित्र कर देगी, टेढ़े को सीधा कर देगी, कलंक को निष्कलंक कर देगी, और ये किसी साधु के सिर पे बिठा देगी कि जा, उसकी निगाहों में आ जाओगे, उसकी नजरों में आ जाओगे, उसके विचारों में आ जाओगे, उनकी दृष्टि में आ जाओगे। और जब ऐसा होगा तो यमाश्रितो ही वक्रोपी, लेकिन इसमें एक शर्त कर दी, यम आश्रित, शिव आश्रित, सद्गुरु आश्रित, संत आश्रित, कथा आश्रित, इनके शरणागत हो जाएगी हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा हृदय। तो चंद्र सर्वत्र वंद्यते, कभी उसके कभी उसके कदमों को इसने छुआ था, कभी उसके कदमों को इसने छुआ था, तभी से ये माथा महकने लगा है, तभी से ये माथा महकने लगा। कभी उसके चरणों को
इसने छुआ था तभी से ये माथा महकने लगा है। अरे साधु, अरे महात्मा, अरे भरद्वाज, ये संदेह, ये भ्रम कितनी भी ऊंचाइयों पर जाने के बाद प्रकट हो सकता है। इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। पार्वती जी शिव के नीचे रहती हैं, फिर भी उन्होंने अपने मन के संदेहों को रखा। फिर उन्होंने पूरी शिव विवाह की और सती की कथाएं सुनाई। और जब पार्वती प्रश्न करती हैं तो फिर उस प्रश्न में से फिर शंकर भगवान ने कहा कि तुमने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है गिरिजा, शैल्या, सकल लोक जग पावन गंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। यह एक बात बड़ी प्यारी लगी मुझे। तुम समान नहीं को उपकारी। उपकारों की कभी चर्चा होगी तब मैं गिनाऊंगा कि उपकार कितने होते हैं। उपकार, मैं यहां इतना कह देना चाहता हूं कि दुनिया में जितने उपकार हैं, किसी को पढ़ाना, किसी की नौकरी लगवाना, किसी को बिजनेस दे देना, किसी को रोटी खिलाना, किसी को कपड़े दे देना, धर्मशालाएं बनवाना, मंदिर बनवाना, पुजारी रखना है, किसी को खेत दान कर देना, यानी दुनिया के जितने उपकार हैं, शंकर भगवान ने कहा कि ये सारे उपकार एक तरफ और तुम्हारा उपकार एक तरफ है। तुम समान नहीं को उपकारी। मतलब तुम, मैं तो कह दिया कि सारे उपकार एक तरफ और तुम्हारा एक तरफ, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। शंकर भगवान तो ये कह रहे हैं कि वो सब मिल करके भी तुम्हारी बराबरी नहीं है। तुम समान नहीं। मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। तो शंकर भगवान ने कहा, बड़ी प्यारी बात कही। भागवत में कहा है, गोपी गीत में, तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। गोपियां कहती हैं कि तेरी जो कथा है ना प्यारे, वो तेरे से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि तू तो तपाता है, लेकिन ये जो कथा है ना तपते हुए हृदय को शांत करती है। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम्
कल्मषापहं कल्मष अपहम, कल्मषों को हरण कर लेती है, कलुषता को हरण कर लेती है, कालिमा को हरण कर लेती है, कालिमा दोष है, और दोष जब होता है तभी तो संताप होता है। और जब दोषों को ये कथा हरण करती है तो जितने जो तप रहे थे हृदय उनको अपने आप शांति मिलती है, लेकिन कथा किन के पास होती है? कथा वक्ताओं के पास, कथा वक्ताओं के पास होती है। लेकिन वक्ताओं के पास धरी रहेगी जीवन भर यदि कथा का आयोजन करने वाला, कथा कराने वाला कथा न कराए तो श्रोता अपने घर और वक्ता डोलेगा अंडरवर्ल्ड में, बाग बगीचा हम पहाड़ों में। इसलिए शंकर भगवान कह रहे हैं कि तुम निमित्त बनियो कथा का प्राकट्य कराने के लिए, तुम निमित्त बनियो कथा का बहाने के लिए। कथा तो मेरे अंदर भरी है, शंकर भगवान कह रहे हैं कथा तो मेरे अंदर भरी है, मेरी जटाओं में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में। लेकिन कोई ऐसा तो मिले जो प्रकट कराए, बिना प्रकट कराने वाले के, बिना आयोजक के, हैं बिना 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 बहाने वाला जो है निमित्त न बने तो बेचारी दबी की दबी रह जाएगी। इसलिए कहा कि वक्ता भी रखा रह जाएगा, कथा भी रखी रह जाएगी, श्रोता भी प्यासे रह जाएंगे संसार के, समाज के। जो इसको प्रकट करने में निमित्त बने, जो कराने वाला बने, जो इसको विचार दे, जो इसको ओपन करे, जो इसको खोले, जो इसमें सूत्रपात करे, जो इसकी योजना बनावे, वही तो पार्वती है। इसलिए कहा कि तुम समान नहीं को उपकारी। लेकिन ये पार्वती ऐसे ही नहीं बन गई, बड़ी तपी है, बहुत तपी है। ऐसे ही आयोजक ऐसे नहीं बन जाता व्यक्ति, बड़ा तपता है, न जाने कितने दिनों से भीतर तपन चलती रहती है। कब दिन ऐसो आएगो जीवन को अनमोल, ऐसों को नहीं अवसर मिलता है, सबको नहीं मिलता। जब तब पहले भी तपते हैं और कुछ लोग आयोजन करते उस समय भी तपते हैं, संसार की बुराइयां भलाइयां, संसार की बातें, व्यवस्था की गड़बड़ियां, तरह तरह की है, ये सब तपना है। हमने अभी कुछ दिन पहले कथा करी थी, शेवला सलमपुर पास में मेरे गांव है, कथाएं करी। तो बेचारे जो मेरे आयोजन कर रहे थे ना, जो बेचारे बच्चे रोजाना रोए बेचारे, गांव के लोग कभी ऐसी बात कहे कि वैसी बात कहे, ये तपना ही तो है। और जब कथा की योजना बनाता है व्यक्ति, जब तक पूरी नहीं करा जाता तब तक भी तपता है। बीच वाले है जा तब जानो, देखेंगे है जा तभी जानो, का भी तो दिन परे हैं, वो सब उसको, ये सब तपना है। ये पार्वती तपी है, पहले नहीं कही जब सती थी। पहले तो शंकर भगवान ने इसी पार्वती से क्या कहा था कि मोरे हु कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। सुनहु सती तब नारी सुभाऊ, सुनहु सती, वही सती वही है ना, पार्वती बनी है ना। आज कह रहे हैं कि तुम समान नहीं को उपकारी, धन्य धन्य सुनो। एक बात बताऊं, इस संसार के जीवन में आदमी घर से बाहर रह करके खूब खुश रहता है, सब दुनिया से हंसता है, बोलता है, सबको कोई न गलतियां सॉरी करता है, कोई अच्छा काम कर दे आदमी के संग में थैंक यू बोलता है। लेकिन जब घर में घुस जाता है ना तो ये सब बातें अलग बाहर छोड़ देता है। घर में थैंक यू कभी नहीं बोलता, बेचारी रोटी बनाए के दे, कपड़ा धो के दे, पोंछा लगा, सब काम करे। दुनिया में हजारों लोगों को थैंक यू बोलता है, वो बेचारी पूरा जीवन भरते सेवा कर, एक उतना थैंक यू नहीं बोलते।
अरे तू बाहर 1000 बार थैंक यू बोलता है तो थोड़ा घर में एक बार बोल दे क्या जाता है। लेकिन वो क्या समझता है कि अरे सिर पे चढ़ जाएगी घर में बोल दे तो वैसे ही छोड़े ना, वैसे ही जिंदो ना छोड़ रही, यदि थैंक यू बोल दिया तो। ऐसा नहीं है, शंकर भगवान थैंक यू बोल रहे हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। धन्य धन्य क्या है? थैंक यू ही तो है। हाँ? शुक्रिया, धन्यवाद, हाँ? साधुवाद। सबसे कठिन जगह है यहाँ थैंक यू बोलना। पत्नी को थैंक यू बोलना सबसे कठिन जगह है, लेकिन वहां इस दुनिया की सबसे शिखर चोटी पर बैठने वाला व्यक्ति समाज को कहता प्यारे हो थोड़ा सा तो घर में प्यार से बोलो। हा? तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी।